इस्तीफा से मतलब नहीं है, हम लोग इसको जो है से फिर से सीबीआई जांच की मांग करते हैं सरकार के द्वारा से। और भी हमारा मुख्य मांग है, जैसे कि आपका एक अभय तिवारी का नाम आप लोग जान भी चुके होंगे, सोशल मीडिया में काफी तेजी से फैला हुआ है ये नाम है। ये अभय तिवारी ये शख्स है जो सरकार के लीगल एजेंट है, और सरकार बोलती है जैसे सीजीएल के मुद्दा पे कि हमारा जो है से पेपर लीक नहीं हुआ है, हम किसी भी प्रकार से सेटिंग एटिंग नहीं हुआ है, हाई कोर्ट भी क्लीन चिट दे दिया गया। तो अभय तिवारी जैसा राक्षस कहां से पैदा ले लिया जो एक्सेप्ट किया कि जो अभी रैंक 2 पे पकड़ाया बीएसओ के पोस्ट पे, जो मालदार पोस्ट होता है, वो मालदार पोस्ट इसीलिए लिया था। साथ साथ अपना तो नौकरी करवे किया, अपने परिवार का भी नौकरी करवाया, और अपने भाई का भी नौकरी करवाया, भाई की पत्नी का भी नौकरी करवाया, और ना जाने कितना भी लड़का का सेटिंग करवा कर इसमें जैसे सीजीएल में नौकरी देने का काम अभय तिवारी ने किया है। तो हम सरकार से वही मांग करते हैं कि जो आप क्लीन चिट दिए थे सरकार, वही को हम क्लीन चिट आप उजागर हो गया कि कितना आपका पानी सच्चाई था। तो हम आपसे यही मांग करते हैं कि जो है सीबीआई इस पे जांच हमको बैठाया जाए, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, हम लोग का और कोई मतलब नहीं है। आप सीआईडी भेजते हैं, अगर एक ही देहात में कहावत है कि अगर हम बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए दे देंगे तो कितना सुरक्षित दूध रह पाएगा, ये तो आप भली भांति जानते हैं, वो तो डायरेक्ट नहीं पी जाएगा। ये सरकार का ही एजेंसी है, जो सीआईडी सरकार का ही देखरेख में चलती है, तो हम क्यों उस पर भरोसा करें। इसीलिए हम लोग को मांग है कि जैसे सीजीएल को तत्काल प्रभाव से रद्द करके उस पर सीबीआई जांच की मांग करे, और शेड्यूल जो है से जो आपका जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया जाए, जो नियमित तौर से जो भी वैकेंसी आएगा उसका डेट एक शेड्यूल दिया रहेगा कि इतना तारीख के फॉर्म आएगा, इतना तारीख के भराएगा, इतना तारीख के नौकरी ज्वाइनिंग हो जाएगा। क्योंकि ऐसे छात्र जो है दिग्भ्रमित नहीं होंगे और युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ खत्म हो जाएगा। क्योंकि सर हम बता रहे हैं कि तैयारी करते करते रह जाते हैं, फॉर्म आता है, भरते भरते 6 महीना लगा दिया भरने में, उसके बाद एक नोटिस आएगा कि तत्काल रूप से जो प्रभाव से इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाता है। फिर अगला बार आएगा 1 साल के बाद, फिर से वो फॉर्म फिर से भरवाने के लिए काम करेंगे। तो अब फॉर्म में भरत तो आदमी केज खत्म हो जाता है। इसीलिए एक आपके माध्यम से हम सरकार के तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि एक जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया जाए और निश्चित तौर पे उसको फॉलो किया जाए। बस हम लोग का यही मांग है। कट ऑफ वगैरह कुछ समस्या सुना जा रहा है, क्या कुछ समस्या इसको लेकर? देखिए कट ऑफ का समस्या जैसे कि आप टीचर का जो वैकेंसी में बात आ रहा है नॉर्मलाइजेशन का, उसमें कट ऑफ का समय है। बाकी इधर का जो कट ऑफ जो है से आपका जो जनरल का कट ऑफ अलग रहता है, एसटी ओबीसी और नहीं, जेपीएससी में कट ऑफ दिया गया है, लेकिन उसका स्कोर कार्ड नहीं दिया गया है। हम लोग स्कोर कार्ड का ही मांग करते हैं कि आप जिस दिन रिजल्ट पब्लिश कीजिएगा, जिस दिन आपका पीटी का रिजल्ट आता है, उसी दिन स्कोर कार्ड जारी करिएगा, ताकि हम लोग को ये पता चल सके कि कितना नंबर से हम लोग छट गए। बस हम लोग यही मांग है। एक 148 नंबर जनरल कट ऑफ है और ना स्कोर कार्ड, हमको बता रहे कि स्कोर कार्ड रहेगा पता तब ना कि हाँ उनसे हम कितना पीछे रह गए, कि ताकि हम अगला बार और मेहनत करें और हम मुकाबला हासिल कर सके। विधानसभा घेराव का बात हो रहा था, तो क्या कोई तिथि तय हुआ इस पे? हम लोग जितना भी हम लोग का कमेटी है, हम लोग कमेटी पर चर्चा कर रहे हैं और डेली आपके माध्यम से बता रहे हैं कि हम लोग का शाम के जो है, आज शाम के जो है मशाल जुलूस है, और उसके बाद रात में हम लोग आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसी में सब कुछ आपके बातें बताई जाएगी कि कैसा कैसे हम लोग का प्रोटेस्ट के आगे का रणनीति क्या होगा। क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे हम लोग का जो है आंदोलन अब अगला फेज में हम लोग पहुंच रहे हैं। फर्स्ट फेज अब हम लोग अंतिम फेज पे हैं और दूसरा फेज का हम लोग शुरुआत करेंगे। तो अगला जो भी होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग को बता दिया जाएगा। भैया, अगर सरकार इसके बाद भी आपकी बातों को नहीं सुनती है तो आप किस हद तक आप लोग जाएंगे? देखिए सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग पास करो या मरो का है। अगर आप शांति, हम लोग गांधी जी को फॉलो करते हैं, आदरणीय शिबू सोरेन जी को फॉलो करते हैं, जो जंगल जमीन और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़े हैं और अपने झारखंड को एक अलग राज्य बनाया था, इसीलिए कि हम लोग झारखंडियों को यहाँ हित हो, झारखंड का बच्चा झारखंड में नौकरी करे। लेकिन उन्हीं का बेटा, उन्हीं का सुपुत्र कहिए या कुपुत्र कहिए, आदरणीय हेमंत सोरेन जी, वो जो है से नौकरी जो है से बाहरी को बेचने का काम कर रहे हैं। आप देखे भी होंगे कि जेपीएससी पीटी में हरियाणा के बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं। आप जैसे सीजीएल में देखते होंगे, टीचर में देखते होंगे, नगर पालिका में देखते होंगे, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ और पंजाब के बच्चे यहाँ सिलेक्शन होते हैं। तो क्या इसी के लिए आपके पिता श्री आदरणीय शिबू सोरेन जी झारखंड को लड़के अलग किए थे? कि यही दिन देखना बाकी रह गया था कि झारखंड के बच्चा ना नौकरी करके बाहरी बच्चा यहाँ नौकरी करे? तो यही आप झारखंड सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। जैसे आपको हम सत्ता में बैठाने का काम किए हैं,
तो उसी प्रकार हम लोग छात्र जो है से अगर एकजुट आ गया है तो आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम हम लोग छात्र ही करेंगे, क्योंकि युवा शक्ति में बहुत ताकत होती है। आप लोग देख चुके होंगे दिल्ली में क्या हाल है। दिल्ली में मंत्री जी को लास्ट में झुकना पड़ा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन हम लोग पद से इस्तीफा की मांग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम लोग माफ कर देंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि झारखंड, हम लोग झारखंड के बच्चा हैं, हम लोग झारखंड के हित चाहते हैं। आप झारखंडी नेता हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन हम लोग का भी बच्चा, हम लोग का जो है मांग, वो कम से कम मांग को पूरा कीजिए। कहाँ के रहने वाले हुए भैया? हम डाल्टनगंज पलामू से आए हुए हैं। मेरा नाम पवन गोस्वामी है और हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम सरकारी नौकरी पर ही डिपेंडेंट है। हम इसी का तैयारी कर रहे हैं और बार बार किसी न किसी कारणवश अगर सेटिंग गेटिंग नहीं होता तो कहीं ना कहीं आज हम सिलेक्टेड रहते हैं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।